जय श्री कृष्ण दोस्तों। करवा चौथ में सुनी जाने वाली वीरवती की कहानी आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ। कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले ले और हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनते समय बीच बीच में हुकारा भी जरूर से भरना चाहिए। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे और उसकी एकलौती बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वो अकेली होने के कारण सभी भाइयों की लाडली थी, सभी भाई उसे जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरवती का विवाह हो गया। विवाह के बाद वीरवती पीहर आई। भाई भाभीियों ने खूब आदर सत्कार किया और पीहर में ही वीरवती ने अपने भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत आया तो करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वो भूख से व्याकुल हो उठी और सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने कहा, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है और खाना मैं चांदमा को अर्घ देने के बाद ही खा सकती हूँ। चंद्रमा निकलने में अभी देरी थी और चांद निकला नहीं था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो गई। वीरवती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। फिर भाइयों ने सोचा कि चलो बहन के लिए कुछ करना चाहिए और अपनी व्याकुल बहन को देख करके एक भाई पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया और एक दीपक जलाकर छन्नी की ओट पर रख दिया। दूर से ऐसा प्रतीत होता था जैसे चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने वीरवती से जाकर के कहा कि बहन देखो चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे लो और पूजन कर लो, फिर हम सब भोजन साथ मिलकर करेंगे। बहन बहुत खुशी हुई और सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने जाने लगी। फिर उसने अपने भाभीियों से कहा कि भाभी जी चलो चांद निकल आया है, पूजा कर लो। भाभीियों ने कहा कि ये चांद तुम्हारे नहीं निकला है भाई जी, तुम ही पूजन करो, हमारा चांद तो जब निकलेगा जब ही हम पूजन करेंगे। बहन सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देख करके अर्घ दे ली और बैठ करके अपने भाइयों के साथ भोजन करने लगी। पहला एक और मुंह में लिया था कि उसको छींक आ गई, दूसरा कौर मुंह में डाला तो बाल निकल आया और तीसरा कौर जैसे ही वो डालने लगी तब तक उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो जल्दी से बहू को घर भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो 3 बार में कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले वस्त्र ही हाथ आए। माँ को अंदेशा हो गया कि कुछ ना कुछ अपशगुन जरूर से हो गया है। तो माँ ने अपने बेटी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारी औरतें मिली, सभी के इसने पैर छुए, लेकिन किसी ने भी, सभी आशीष दे दी गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो पल्ले पर सोती हुई जेठुती यानी जेठ की लड़की झूला झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वो बोली कि सीली हो, सपूत हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसको दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा पति मृत पड़ा था। बहू ने तब तक उसके भाई भाभी भी सभी आ गए। भाभीियों ने कहा कि भाई जी ये आपकी गलती के कारण हुआ है, क्योंकि आपने चौठ माता का व्रत बीच में ही तोड़ दिया था, जिसके कारण चौठ माता नाराज हो गई है। बहू ने अपने पति की लाश को जलाने नहीं दिया और उसके साथ ही एक झोपड़ी में जाकर रहने लगी और कहने लगी कि मैं चौठ माता का व्रत करूंगी, इस व्रत के प्रभाव से मेरा पति वापस से जीवित होगा, चौठ माता मुझे अखंड सुहाग जरूर से देंगी। ऐसा कहकर वो जाकर एक झोपड़ी में रहने लगी। उसकी सासू माँ बची खुची बासी ठंडी रोटी दे जाया करती थी और कहती जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिनों के बाद माघ मास का तिल चौथ का व्रत आया तो चौठ माता धरती पर आई और कहने लगी करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो इस प्रकार से बोली तो वीरवती कहने लगी, हे चौठ माता मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौठ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख जब बैसाखी चौथ आएगी वो तुम्हें सुहाग देगी। इस तरह से बैसाखी चौथ आई और उसकी भी वीरवती ने पूरी श्रद्धा भाव से पूजन किया और कहा कि मेरे पति का वापस कर दो। तो उसने कहा कि भादवे की चौथ जब आएगी तो वो तुम्हें सुहाग देगी। कुछ महीने के बाद भादुड़ी चौथ आ गई। माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। वीरवती फिर कहने लगी, हे माता मैं आपकी पूजन कर रही हूँ, मेरे पति को लौटा दो। तब उसने कहा कि चौथ माता के पांव पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक चौथ जो करवा चौथ माता है वो नाराज हुई है। यदि तू उनके
पैर छोड़ देगी तो फिर तुम्हारे पति को कोई जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौट माता उतरी। चौट माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांदोगनी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौट माता के पैर पकड़ लिया और विलाप करने लगी, हे चौट माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौट माता बोली कि मेरे क्यों पैर पकड़कर बैठी है? तो वो बोली कि मेरी बिगड़ी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग आपको वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही सब जगत की माता हैं और आपकी इच्छा पूरी करने, आप ही सभी चीजों की इच्छा को पूरी करने वाली है। और इस बार वीरवती ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर चौट माता प्रसन्न हो गई और वीरवती का सुहाग वापस कर दिया। वीरवती का पति जो है वो जीवित हो गया और जीवित होकर वो कहने लगा, मुझे बहुत ही गहरी नींद आई थी। और वो बोली, वीरवती अपने पति से बोली कि मुझे तो 12 महीने हो गए, आप पूरे 1 साल के बाद उठे हो और आपको मुझे चौट माता ने वापस दिया है। मेरा सुहाग चौट माता ने अमर किया है और अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया है। तब पति बोला कि चौट माता की कृपा से मैं वापस जीवित हो गया हूं, तो तुम अब विधि विधान से चौट व्रत का उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने के लिए आई तो उसने देखा 2 जने की बोलने की आवाज आ रही है, तो अपनी माँ को जाकर बोली, भाभी न जाने किससे बातें कर रही हैं, भैया तो मृत पड़े थे। तब सासू माँ और ननद जाकर के देखती है तो दोनों बेटे बहू जीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। ये देखकर सास बहुत खुश हुई और अपने बहू से पूछने लगी, बहू ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तब बहू ने बताया कि मैंने चौट माता का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मेरा मृत पति जीवित हो गया। सासू जी के पैर छूने लगी। सासू माँ ने अमर सुहाग का आशीष दिया। दूर खड़े पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौट माता का चमत्कार मानने लगे। पूरे गांव में सभी को जब पता पड़ा कि वीरवती का पति जीवित हो गया है, तभी से चौट माता का सभी लोग विधि पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिए। चौट माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौट का व्रत करना चाहिए, उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। तो हे चौट माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसे सभी का करना। कहते सुनते हुकारा भरने वालों की भी सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौट माता की जय। अब चौट माता की कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। गणेश एक नगर में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला भरा, सभी लोग मेला देखने जाने लगे। कन्या भी, छोटी सी जो लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी कि मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली वहां बहुत भीड़ होगी, तू कहीं दबदबा जाएगी, पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है चली जा, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए। वो लोटे में जल देकर भेज दिया। माँ ने कहा बेटी 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना, वो जल पिला देना, बाकी बचा हुआ तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सभी लोग मेला देखकर वापस आने लगे। लड़की को भी वापस चलने को कहा, पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही आऊंगी। और गणेश जी के शरण में बैठ गई और कहती 1 लड्डू तुझको, 1 लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। सो छोटा सा बालक का रूप धरकर आए और लड्डू खाकर पानी पी लिया और प्रसन्न होकर लड़की से बोले कि लड़की कुछ मांग। लड़की बोली मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है, क्या मांगू? बोला कुछ भी मांग ले। तब लड़की ने कहा अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया मांगू, हाथी हंस मांगू, खूटियों सा हार मांगू, सेजा बरतार मांगू, रुंझुन बैल मांगू, बस इतना ही सब मुझे दे देना। विनायक जी सोचने लगे लड़की दिखती छोटी है परंतु बहुत चालाक है, इसने तो सब कुछ मांग लिया। फिर बोले कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये सारी चीज देता हूँ, तथास्तु कहकर वहां से चले गए। लड़की को सब कुछ मिल गया। लड़की रुंझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर के घर की ओर निकल पड़ी। माँ ने देखा सभी लोग मेले से लौट आए हैं, पूरी रात बीत गई, मेरी बेटी नहीं आई है। ऐसा सोचकर वो उसे ढूंढने के लिए निकलने लगी। जैसे वो घर से बाहर निकली तब तक लड़की वापस मेला देख करके आ गई थी। फिर सभी लोग देखे कि लड़की के पास इतना सारा सामान कैसे हो गया। फिर सबने पूछा कि तू कहाँ रह गई थी? तब उस बच्ची ने बताया कि मैं तो विनायक जी को लड्डू खिलाकर आई हूँ, पानी पिलाकर आई हूँ, और गणेश जी महाराज मुझसे प्रसन्न होकर ये सारी चीजें दी हैं। पूरे नगर में ये बात फैल गई और सभी लोग कहने लगे कि जो भी गणेश जी महाराज की पूजा करे, आराधना करे, सच्चे मन से श्रद्धा से उनकी पूजा करे, उन सबकी गणेश जी महाराज सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरने वाले के वह सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी चौट माता की और गणेश जी की व्रत कथा। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और कथा के साथ, किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश जी महाराज की जय।